से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आइए सब मिलके धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। हेलो। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 हालेलुया 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 जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह की Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Glory, glory to Father. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? Hallelujah. Hallelujah. Thank you. अगर आप खुश हैं, आप खुश ही वापस जाने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी को निराश करके नहीं भेजने वाला। थैंक यू। और उसकी खुशी, उसने कहा तुम्हारी खुशी बनी रहेगी, तब बनी रहेगी जब आप उसमें बने रहेंगे। समझ आया? परमेश्वर ने एक बात कही अपने वचन में कही, कहते कुछ लोग कहते कुछ गर्म है, कुछ लोग ठंडे हैं, कुछ गुनगुना है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडे, कुछ गर्म है कुछ ठंडे हैं। आप जान लीजिए आप उनमें से कौन से हैं। समझ आ रहा है? कुछ लोग कहेंगे यार इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए उसने नबी ठहराया। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर वो होते हैं जिनके कपड़े फॉर्मल ड्रेस पहना हो, फॉर्मल ड्रेस पहना होगा वो पास्टर है। मैं पास्टर हूं पर मेरे कपड़े फॉर्मल नहीं होंगे, ये नया स्टाइल है, याद रखना। समझ आ रहा है? मैं पास्टर हूं तो मेरे कपड़े नहीं बदलने वाले, क्योंकि मेरे कपड़ों से अगर मेरी आइडेंटिटी पहचानी जाती है तो अच्छा है कि तुम अंधे हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कुछ है जो मुझे कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं खड़ा हुआ, उनके लिए जिनके लिए मैं विश्वक्ता हूं, और जिनके लिए हूं तो हूं, सच कह रहा हूं। बदल के रख दूंगा पूरे शहर को, पूरे हिंदुस्तान को मैंने कह दिया। हालेलुया। पर मेरा स्टाइल नहीं बदलेगा, मैं पूरा जगत बदलने के लिए आया, क्योंकि मेरी कुछ भी एज नहीं, मैं 120 काट के जानी है और फजर बहुत काट के जानी है। समझ आ रहा? अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, अकड़ में हूं इसलिए क्योंकि मेरा पाप बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है? लोग देखते हैं, मैं कुछ लोग मेरे कटरा के अमीर लोग हैं, वो मेरे बारे में बात करते हैं, कहते हैं वो मिलता नहीं है, बड़ी अकड़ है उसे। यार तुम्हें पैसे कितनी अकड़ है, तो मुझे मेरा बाप जो तुझे देने वाला है तो कितनी अकड़ होगी जो मैं उसके साथ बैठता हूं। तुम्हारी एक एमएलए के साथ बनती है ना, तुम्हारी मुंडी नीचे नहीं आती यार, नीचे ही नहीं होती है, गर्दन नीचे होती ही नहीं है। मैं उस बाप के साथ बैठता हूं जिसने इस जगत को बनाया, तो मुझे कितनी अकड़ होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाप डीएसपी होगा तो लड़का अकड़ेगा। समझ आ रहा है? यदि वो एमएलए का लड़का होगा तो बहुत ज्यादा अकड़ेगा। अरे हम तो यहोवा के लड़के हैं, अकड़ेंगे क्यों नहीं उसके नाम से। पर अकड़ते तुम्हारी, हमारी लड़ाई हड्ड मांस की नहीं है, अपना लड़ाई आत्मा की है।
अपना आत्मा जितना है, किसी को दुखी नहीं करने हमें। तो ये जान लीजिए, अगर मैं अकड़ रहा हूं उसके नाम से, तो तुम मेरे साथ हो, तो तुम भी अकड़े हो। याद रखना, अपने आप को कम नहीं समझना। जो तुम आपने कम समझा, शैतान तुम पर भारी होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो वचन से पहले तुम्हें मोटिवेट करना जरूरी है, ताकि तुम जान जाओ कि तुम कौन यहोवा की संतान हो। समझ आ रहे हो? वो बीज हो जिसे शैतान नहीं रोक सकता। तुम्हें अधिकार है शैतान को रोकने का। मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, सिखाया था कि तुम लोग शैतान को रोक सकते हो, शैतान तुम्हें नहीं रोक सकता। अगर तुम रोंदे जा रहे हो तो इसका मतलब तुम परमेश्वर के बीज नहीं हो। कितने चाहते हमारे घर में ऐसे ऐसे काम हो जो सुना भी ना हो, जो कानों ने नहीं सुना और जो आंखों ने नहीं देखा, ऐसे काम मेरे घर में हो। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परिकोलका अटोकोटोलोरा बहासी कोटोरिया सेमोरिया ब्रहांडा को सामरिको। कुछ सही करो आवाज को। तो बहासा कला ब्रहाकोतोरा पशिकोतोरा ब्रहाट। आवाज आ रही है पीछे? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि हम चर्च आए, चंगे हुए, घर जाके हमारी सेम वैसी हालत होगी। तो शैतान तुम्हारे गेट पे। तो चंगाई से पहले तुझे मंदिर बनना जरूरी है, ताकि इस मंदिर को छूने वाला शैतान मरे। समझ आ रहा? इसलिए आज जो मैं कहने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया। समझ आ रहा? रेवोल्यूशन हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये वचन तो मैंने 800 बार पढ़ा, 1000 बार पढ़ा, मुझे ऐसा समझ क्यों नहीं आया? तुम्हारी बैठक नहीं होती है, अपनी बैठक हो रही है रोज। समझ आ रहा है? अब आप समझोगे वो क्यों बैठ रहे, हम क्यों नहीं बैठ रहे? हाँ, आवाज खोलो यार, समझ नहीं आ रही क्या यार? यदि तुम्हें वचन का नहीं पता तो चंगाई का क्या पता होगा तुम्हें? यदि तुम्हें वचन का नहीं पता तो आशीष का क्या पता होगा? उसके राज्य का नहीं पता तो राज्य का क्या पता होगा? जो राजा को जानता होगा उसके राज्य को भी जानता होगा। और यदि तुम राज्य को जानते होगे तो राजा की संतान ऊंचे लोगों के साथ बैठेगी, बड़े लोगों के साथ बैठेगी। हालेलुया। कितने चाहते हैं हमारी लाइफ बदल जाए, हमारी जिंदगी बदल जाए, हम अलग हो जाए, बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। समझ आ रहा है? हालेलुया। God has something special to you. कुछ बहुत खास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनो, हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना पहला, दूसरा पढ़ेंगे। हालेलुया। सब निकालने बाइबल जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार याद रखना, जितने लोग चुने जाते हैं, चाहे वो वर्शिप में चुने जाते हैं, चाहे वो सेवा में चुने जाते हैं, परीक्षा आएगी। उसने कहा यदि तू दास है, चाहे छोटी चीज भी है, तो परीक्षा आएगी। जो परीक्षा में पास ना हुआ, मुझे नहीं कहना। समझ आ रहे? तुम कहते हो पापा जी ने निकाल दिया, या उस चर्च के बंदे ने मेरे से लड़ाई की, उसने मेरे से लड़ाई की, मैं टीम से निकल गया, मैंने ये किया, उसने मुझे ऐसा कहा। जिसको ऊंचा बनना है वो नीचे बैठना सीखे पहले। जिसको कुर्सी पे बैठना, प्रभु का राज जैसे है, अगर तुम्हें स्वर्ग में कुर्सी पे बैठना तो नीचे बैठना सीखो। कितना मेरी बात समझ आ रही है? और ये नहीं कहना अब मैं वर्शिप टीम में हूं, कल आपकी तो लड़ाई हो रही है, आप निकल जाओ, तो आपकी अपनी गलती की वजह से। परमेश्वर की ओर से कोई बुरी बात नहीं है, कि नबी की ओर से कोई बुरी बात, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा तुम्हें कभी कोई गलत बात नहीं देगा। अगर आ रहा है तो वो तुम्हारी अपनी ही, कहते बंदा अपनी ही बुरी अभिलाषाओं की वजह से फंस जाता है। फिर कहता है मैं मेरे साथ ऐसा हो गया, तेरे साथ ऐसा नहीं, तूने चाहा तेरे साथ ऐसा हो जाए। ठीक है? टीम ये ना कहना हम चुने गए हैं, मैं जानता हूं, बुलाए गए हैं, अभी चुने नहीं गए। याद रखना। इसलिए ध्यान रखें, यदि कोई कुछ कहे तो जान लीजिए कि मैं परीक्षा में। आंखें और कान खुले रखना। जिसके शरीरी कान नहीं खुले उसकी आत्मिक में नहीं खुलते। याद रख लेना। समझ आ रहा? पहले शरीर के कान और आंखें खुलना जरूरी। लोग मुझे कहते हैं हमारी आत्मिक आंखें खुले, पहले शरीर ही खुलना जरूरी है। समझ आ रहा? हालेलुया। इसलिए शरीर की आंख और कान, यदि आपको कोई कहता है और तूने ऐसा किया, तो जान लीजिए कि मेरी परीक्षा का समय। तो तब क्या करना है? प्रार्थना करो। हमेशा यीशु मसीह ने कहा था प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। समझ आ रहा? यदि परीक्षा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? पाप होगा। पाप होगा तो पाप क्या करेगा? फल लाएगा, फल मृत्यु। ये 3 काम हो गए। हालेलुया।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ लोग बोलते हैं हम उसकी वजह से नहीं जा रहे, हम उसकी वजह से नहीं जा रहे चर्च, हम उसकी वजह से ऐसे नहीं। कोई किसी की वजह से ना रहता है ना बढ़ता है, वो अपनी वजह से बढ़ता है। आज मैं जब चर्च आता हूँ, जब मैं प्रचार करता हूँ, जो लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चंगे करते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, हमने कभी प्रार्थनाएं की थी, हमने प्रार्थनाएं की थी कि खुदा किसी को खड़ा करे। यदि मैं प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर किसको खड़ा करता है? यदि मैं 8 घंटे 10 घंटे रातों रात जाग जाके प्रार्थना ना करता तो उसने प्रार्थना कर ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। अपने लिए दुआ करो, कोई किसी के लिए दुआ करे, वो अथॉरिटी है। जो हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं वो अथॉरिटी, अधिकार है उसे निकालने का, दिया है परमेश्वर ने। लूका 9 पढ़ लेना फिर, यदि कोई जानना चाहता है कि क्या। मैं बाइबल से बाहर होकर कभी बात नहीं करता। अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर, मैंने एक ही चीज डिजायर की थी, मैंने कहा प्रभु ये मेरा फोन है, ये मुझे पसंद ही नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मुझे फोन पसंद नहीं। 2 दिन में मुझे अपना फोन पसंद नहीं आता। मैंने कहा मैं कौन सा फोन चलाता था, क्या चला रहा हूँ प्रभु, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। इवन मैं पकड़ते ही नहीं था। Then I just 2 days desire, मेरा फोन ही बदल गया 2 दिन में। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं टेस्टमनी दे रहा हूँ। Within 2 days फोन चेंज। कैसे? मैंने इसकी ज्यादा पेमेंट नहीं की है। अगर आप सुनोगे आप हिल जाओगे, ओह माय गॉड, बस पापा जी बस, हाँ बस। क्योंकि यदि वो तुम्हें दुख देता है तो उससे सहने की सामर्थ भी देता है। यदि वो तुम्हें कोई ब्लेसिंग देता है तो तुम्हारे पास उतने ही होंगे जितने तुम्हें देने की सामर्थ होगी। समझ आ रहा है? मेरे पास सिर्फ 1500 था। समझ आ रहा है? जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हर चीज तुम्हारे सामने होगी। मेरी लड़की मुझे बोलती, पापा जी हम क्या करें? मैंने कहा एक बात का ध्यान रखना, घर चला जाए, जमीन चली जाए, गाड़ियां चली जाए, फोन चली जाए, हर एक चीज तेरी जिंदगी से चले जाए, पर यीशु मसीह नहीं जाना चाहिए। जिस दिन वो गया तो खाली कि उसने कहा मत्ती से उसकी 33 में क्या लिखा है, पहले तू मेरे धर्म में राज्य की खोज कर, सारी वस्तुएं तेरे पीछे लगेंगी, तेनू जरूरत नहीं है चीज नु पान दी नु कमान दी, सब चीजें तेरे पीछे होंगी। हालेलुया। मैं इंस्टीट्यूट के पीछे भागता था, भारी को लोब्रा आका टिकोरा बहाटा मी सोंदा भाली खराबा शको लोब्राटा। गॉड ब्लेस मी इंस्टीट्यूट। पहली बात, जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया उनके लिए स्पेशल टीचिंग होगी थोड़े दिनों के बाद। जब अपने चर्च की जगह होगी तो तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस होंगी जिसमें तुम्हें बताया जाएगा प्रेयर क्या है। प्रेयर ये जो रोला रप्पा पाना है प्रेयर नहीं है, प्रेयर कुछ और है। हालेलुया हो खुदावन परमेश्वर, दिस इज नॉट ए प्रेयर। स्पिरिचुअल रैम प्रेयर कुछ और है। किसी भी चीज को मांगा नहीं जाता, प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना क्या है मैं चर्च को बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी सब बच्चे हैं। हालेलुया। मैं 11:15 बजे अपने रूम से निकला हूं, 11:15 बजे, समझ आ रहा है? 11:15 बजे घुटनों से उठ के आ रहा हूं डायरेक्ट चर्च में। नहाया धोया तैयार हो क्या क्या। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बातें जब लंबी होती हैं तो वो कुछ खास सिखा के जाते हैं मुझे। मैंने कहा प्रभु मैं सालों से एक बात कहता रह रहा था, क्योंकि मैं 8 घंटे घुटनों पर रहता था। और अब मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने 8 साल लगातार 4 5 6 7 आज कितना साल जा रहा है, 2014 से लगा लो, 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब मुझे 7 साल हो गए प्रेयर करते हुए। कुछ टाइम पे मैंने 8 घंटे, कुछ में 10 घंटे प्रेयर करनी। सैटरडे नाइट 10 घंटे प्रेयर करनी, बाकी टाइम 8-6 घंटे हो जो कोई बात नहीं। आप यकीन ना मानो, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रेयर नहीं है। एक लड़का मेरे पास आता था, आशीष, वो मुझे कहता था क्या करें हम पापा जी इन सब चीजों को देखने के। पर कहने की बात एक है कि वो बदल जाए पर परमेश्वर नहीं बदलता, जगत बदल जाए परमेश्वर नहीं बदलता। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा इट मीन ये प्रेयर नहीं है, इससे परमेश्वर खुश नहीं हो रहा। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हम लोग कहते हैं आपा तू करती, आपा कुछ करता, आपा चढ़ा बजना आता, आपा ये करता, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से। परमेश्वर को ये चीजें नहीं बदलती। हालांकि जब मूसा की व्यवस्था में यीशु मसीह एक ही बात कहते थे, जा जाके जो मूसा ने ठहराया है आप जाके देख लो। जब 38 साल के लंगड़े को परमेश्वर ने चंगा किया था, मैं बोल के नहीं मैं पढ़ के बताऊंगा, कल बोल परमेश्वर का वचन कंप्लीट।
38 साल का 5 यूहन्ना में लिखा है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में से उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चला गया। फाटी कुराबा साकाला बराकासिया। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उसे जो चंगा हुआ था बल्ली कुराबा संदो लब्रा काटी कुराबा शाला बिरोको लब्रा आने। कितने जाते अपना सब कुछ बदलना चाहिए आज? आज खाट के ऊपर हम नहीं होने चाहिए, हम खाट को उठाने वाले होने चाहिए। हालेलुया। ये सिर्फ तुम्हारे वचन सुनने से होगा। मत लिखा है परमेश्वर का वचन सुनने से। आपने जो मैं आज वचन पढ़ने जा रहा हूं, आपने एक बार नहीं पढ़ा होगा। कितनों को पता है यीशु मसीह ने पानी को दाकर उसमें बदला? कितनों को पता है? पर जो परमेश्वर जब कोई बात सिखाते हैं वो अलग है। पढ़ा सब नहीं होता है, परमेश्वर देता ही नहीं है बातों में से। उसने कहा मेरी आत्मा आएगी और तुम्हें मेरी बातों में से देगा। कितने चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो? तो फिर सुनने में विश्वास रखो और सुनो। याद रखना, जितने भी यहाँ बीमार है कोई भी, वो सुने वचन को। बिना वचन सुने कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। तैयार करें खुद को, अपने मन को खोलें परमेश्वर के लिए। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर, पहला चमत्कार था यीशु मसीह का। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस क्या नहीं है? दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, ए महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहे वही करना। हालेलुया। कितनों ने पढ़ा ये पहले? कुछ समझ है? समझ है? फिर क्या हुआ? हालेलुया। वहां यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में से पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह तक भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने यहाँ कहाँ प्रार्थना की है? प्रार्थना के तो लिखते कि यीशु ने प्रार्थना की पानी बदल दी। समझ आया? हालेलुया। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता, कहता जा जाके जो मूसा की व्यवस्था में ठहराया है वो चढ़ावा चढ़ा। तो परमेश्वर ने जब चढ़ावे की बात की थी तो यीशु परमेश्वर ने कौन सी बातें की थी? याद है ना, मैंने कहा था, उसने कहा बैल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, तूने बहुत सारे धन दौलत बहुत शोहरत चढ़ाई, तो तूने नमक नहीं चढ़ाया। यीशु मसीह इसी को चढ़ाने की बात कर रहा था कि अपने आप को चढ़ाओ परमेश्वर। आए लोग कहते हमने 10वां हिस्सा दे दिया, वो दे दिया। ये दो, इससे तुम बरकत पाओगे। यदि तुम चाहते हो कि हम परमेश्वर के साथ रहें तो नमक भी चढ़ाया करो। तुम जगत के नमक हो, परमेश्वर ने ऐसा भी कहा था। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो चंगे होने वाले हैं। अगर आप गूंगे हैं तो बोलने वाले हैं, बहरे तो सुनने वाले हैं। हालेलुया। 5 है तो तेरे 5 होंगे, ऐसा कहा था वचन में, क्योंकि यहोवा की ओर से ही ये गर्भ का फल मिलता है। अगर तुम 5 बच्चे नहीं है तो मैं आपको कहने वाला आपके बच्चे होने वाले हैं। आपका लोन सेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नेगेटिव है वो शैतान की ओर से और जो पॉजिटिव है परमेश्वर की ओर से। पर ये सब चीजें कैसे मुमकिन हो? समझ आ? कैसे कैसे मुमकिन है? परमेश्वर हम क्या करें कि हम भी पानी, मतलब हमारे घर की एक आम चीज वैल्यूएबल हो जाए। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा सिलाई करने का काम है, पर वो चल नहीं रहा, क्योंकि अभी वो पानी ही है। दाखरस में बदला तो लोग शौक से पिएंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है? मैं तुम्हारी आत्मिक आंखों से पहले तुम्हारी शारीरिक आंखें खोलना चाहता हूं। तुम्हारे में कोई भी टैलेंट है वो फजूल में बेकार सा पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? मैं एक जगह किसी रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, वहां पे लिखा हुआ था, कहते यदि तेरे पास कुछ
कुछ बेहतर है तो उसे फ्री में मत करो। मैंने कहा मेरे पास जो है मैं फ्री नहीं करने वाला, समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जो है वो संसार का नहीं है, और संसार उस चीजों का मूल्य नहीं अदा कर सकता जो मेरे पास है। एक ने की थी शामसन टोना करने वाले ने, उसने की थी, या पतरस ये ले पैसे और मुझे अधिकार दे ताकि मैं दूसरों को पवित्र आत्मा दे लूं। उसने कहा तुम्हें परमेश्वर की आत्मा का मूल्य, परमेश्वर का मूल्य पैसों से लगाए। शुक्र कर तेरी जान लगी। हालेलुया, समझ आ रहा है? ये तुमने बैप्टिज्म लिया, फिर से तैयारी रखना। शायद मैं थोड़ी ही देर जल्दी, क्योंकि परमेश्वर के मैं यही कह रहा हूं, प्रभु जो मेरे पास है मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को दूं। आपको पता है प्रार्थना करने से, ये बहुत सारे रोजे रखने से, बाइबल पढ़ने से भी हम स्वर्ग नहीं जाते। वही स्वर्ग जाएगा जिसको आवाज आएगी, तुरी बजाई जाएगी और तुम्हें आवाज सुनाई देगी, वही स्वर्ग जाएंगे। फिर मैं चाहता हूं कि ऐ प्रभु एक बता रहे सबके कान खोले जाए, और मैंने प्रभु को, प्रभु मैं क्या करूं उनके कान खोलूं? मैं तो हर संडे प्रेयर कर रहा हूं। कहता प्रेयर को तू करता कि नहीं, आंख और कान खुल जाए, पर इनको पहले आत्मिक आंखों से पहले इनके शारीरिक कान और आंखों खोला जाए। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, कुछ लोग गुनगुने हैं, कुछ लोग गर्म है, कुछ लोग ठंडे हैं। प्रभु कहते हम लोग कौन? आप जान लीजिए आप कौन है। कुछ लोग गुनगुने हैं, कभी इधर भी चलते हैं, कभी चर्च भी चलते हैं, चर्च के हिसाब से भी चलते हैं, बाकी जगह भी चलते हैं। वो गुनगुने हैं, तो कहता इसको बाहर निकालो। कहता यहाँ पे कोई ठंडा जाए, बिल्कुल दफा हो जाए, शैतान के साथ ही चला जाए 5 मिनट, तो या फिर गर्म हो जाए 5 मिनट मेरे साथ आ जाए। या तो गर्म होगा, शैतान तुझे नहीं छू पाएगा। समझ आ रहा है क्या? यदि तू गर्म हुआ, पक्का हो गया, तुझे कोई नहीं छू पाएगा। रात को बल्ब जलता है, गर्मी पैदा करता है। कीड़े रात को क्यों निकलते, दिन को क्यों नहीं निकलते? कीड़े जो होते हैं रात को क्यों निकलते, दिन को? रात को ही निकलते। ऐसे शैतान भी रात को निकलते। सुनो, रात को क्या निकलते? जो वचन सुन गया उसकी आंखें खोलना शुरू होती है। रात को कीड़े निकलते। कब निकलते हैं? रात को। बल्ब लगता है, कीड़े उसको टच करने लगते हैं। वो कोशिश में रहते हैं। एक कहता है पहले मैं मारूंगा, दूसरा कहता है मैं मारूंगा। कहता हमें अंधेरे की आदत है, ये कहां से जल गए? समझ आ रहा है? आप जब प्रार्थना करते, रोजे करते हैं, आप में लाइट उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? लाइट पैदा हो जाती है। जब लाइट बनती है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें अटैक होना शुरू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार जैसे मैं चर्च आई ना, मेरे को ये विपत्ति आ गई। विपत्ति शैतान की ओर से आई है, परमेश्वर की ओर से नहीं आई है। समझ आ रहा है? शैतान को तुम पसंद ही नहीं आ रहे हो, इसलिए अंधेरा होते ही शैतान देखना रोशनी कहता स्विच बंद कर दो इसका। उनको नहीं पता स्विच बंदे के हाथ में, तो मैंने उससे टकरे मारे, कुछ तो मर गए, पता नहीं कितने। जब आपने प्रेयर की, पता नहीं कितने शैतान आपने ढेर करके बेहोश पड़े होंगे, पर आपको नहीं पता इस बात का। समझ आया? तो कीड़े बार कीड़े, हम रात को सोते थे गर्मियों में, सुबह उठते थे, बाहर बल्ब लगा होता है, उससे कीड़े बैठते थे और रात को गिरते थे, और इतने ज्यादा होते थे सुबह झाड़ू मार के साफ करना पड़ता था। समझ आ रहा है कितना मेरे में? ऐसे ही जब आप शैतान को मारते हैं तो वो सड़ने लगते हैं, मतलब बेहोश होते हैं। इंजन उनको सफाई करते हैं, बाहर निकालो इसकी प्रेयर ने क्या कर दिया। तुम्हें पता ही नहीं होता तुमने क्या कर दिया। बल्ब को उस बात का घमंड ही नहीं है तो उसने क्या कर दिया। बल्ब गर्म होता है, इसलिए गर्म ही रहो, शैतान मरता रहे। जब ठंडे हो गए तो भी मरोगे, गुनगुने हो गए तो भी मरोगे। समझ गए? ये मनुष्य का कैरेक्टर परमेश्वर पेश करे। जैसी बाइबल लिखी है वैसी है नहीं। इसको समझने के लिए परमेश्वर आप आएंगे, उसका आत्मा आएगा, और आत्मा तब आएगा जब आंखें खुलियां होने की। हालेलुया। मैं मीटिंग कर रहा था, 200 से 250 लोग चर्च में आते थे, तब भी छत पे पूरा पैक, नीचे भी पैक। मैं स्कूटी चला रहा हूँ, पापे में तेल डलवाया, पास्टर मुझे मिलते हैं। मैंने कहा जय मसीह। कहते जय मसीह। कहते आजकल अब चर्च नहीं आते। मैं कहा तुम चर्च को कह रही हो कि चर्च आओ? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? तुम चर्च को कह रहे हो चर्च आओ? ये टेंट जो है ये चर्च नहीं है, एक बिल्डिंग चर्च नहीं है, तुम चर्च हो। आप चर्च नहीं आते, तुम चर्च को कहते हो कि चर्च आओ। मैं चर्चा में हूं, मैंने कहा, क्योंकि चर्च में खुद हूं। हालेलुया। यहां पर एक बात कही थी। अब मैंने कितना समझाया तुम्हें? परमेश्वर की बातें समझे कैसे? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे घर की बेफजूल की चीजें वैल्यूएबल हो जाएंगी। आपका घर वैल्यूएबल हो जाएगा। आप जीरो थे, अभी एक सिस्टर बोल रही थी हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं, कुछ भी नहीं थे हम। खुदा ने ऐसी बरकत दी, आपका फैक्ट्री खोल ली। कौन थे वो? कहां थे? फैक्ट्री खोली थी सिस्टर ने, वो नहीं आए? स्टील वुल पता नहीं कौन सी फैक्ट्री खोली थी। हाँ, किसने खोली थी फैक्ट्री? आपने खोली थी फैक्ट्री। कौन था जिसने फैक्ट्री खोली यहाँ पे? वो जो
आदमी तो नहीं है आज। हाँ बिजी हो गए देखो। गॉड ब्लेस देयर फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री ब्लेस करे, बहुत ज्यादा काम हो। हालेलुया। कितने ज्यादा हम भी आज सोचे कुछ नहीं थे बहुत कुछ हो जाए, लोगों में दिखते भी नहीं था, आज दिखना शुरू हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आपको बताएंगे? देखो हमने लिख लिया, आपकी प्रॉब्लम से लिख लिया, लिखी नहीं लिखी आपको क्या पता। सारी बातें राज में होती है, समझ आ रहे हैं? तो परमेश्वर का राज्य, जब तक राज नहीं जानते आप राज्य में एंटर नहीं करते। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपका क्या मतलब है? बैप्टिज्म लेते ही आप दूसरे दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। बच्चे हैं तब आप, तो तुम्हें बात समझ आ रही है? बच्चे जस्ट पैदा हो। कुछ लोग बैप्टिज्म लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बैप्टिज्म लो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके उतरता है पर आपको पता नहीं होता उतरा कि नहीं उतरा। अब्राहिम दो को जोना मारी का लबरा को। ओपन दिस माय फोन, इसको खोलो, लॉक खोलो, खोलो लॉक, खोलो, नहीं बोलो मेरा, मैं दूं तो है, नहीं दूं तो नहीं होगा, क्योंकि उसने हमें लॉक बताया, इसलिए तुम्हें लॉक जानने के लिए आना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक बात कही जो परमेश्वर ने मुझे वॉशरूम में, मैं वचन 24 घंटे दिन रात मेडिटेट करता हूँ, वर्ड डेट ऐसे 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 ऐसे। दिन आई वाज द वॉशरूम, मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ वचन के बारे में, पानी बढ़ रहा है, 15 मिनट चलो मैं सोच, तब तक टप पड़ रहा है, सोच लेते कुछ। देन आई वाज थिंकिंग, ये वर्ड सोच रहा हूँ, एकदम से मुझे आवाज जैसे रुक, इसमें क्या कहा? मैं ऐसे कहा, कहता बस यही तुम्हें चर्च में बताना है। हालेलुया। तो कितने ज्यादा आप उन्नति पाइए परमेश्वर के नाम से, पढ़ते जाइए परमेश्वर में। ऐसे काम, हमारी डिग्री अब तक घर में पड़ी है, परमेश्वर जॉब नहीं है, वो डिग्री गलियों को लेने वाली है। डॉक्टर की मुझे इसी की तो जरूरत थी, आप ही की जरूरत थी। आप कहेंगे सैलरी सर, आप जितनी बोलेंगे, आपके मन में था कि मैं अभी 10 बोलूं, लेकिन आपके मुंह बंद हो जाता, पता नहीं क्यों। आप उसको बोलते नहीं 10 के लिए, वो कहता ठीक है मैडम मैं आपको 12,000 दे सकता हूँ। कहते ओह माय गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आप घर से सोच कहते हैं परमेश्वर मैं जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको भी डर में इंटरव्यू होगा, वो बंदा आपकी डिग्री देकर बता बैठे बैठे सिस्टर, हाँ ठीक है आपकी जॉब पे पक्की है, बस एक बात मैं आपको इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता। चलो यार 8 ही दे देता, चलो बहुत। आप कितनी सैलरी देते पहले भी? आप चुप ही रहते, पता नहीं क्यों परमेश्वर आत्मा आप जो आप चुप रहते। मैं आपको 10 से ज्यादा नहीं दे सकता, चलो 11 कर देते। आपको मैं तो 8 सोच के आई थी कि तुम्हें बात समझ आ रही है। सोचा भी नहीं था किसी ने कि दातरस खत्म हो गई है, यीशु मसीह जहां होगा वहां पानी की भी वैल्यू हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह बिना शादी की है, यीशु मसीह के साथ शादी करके देखो एक बार, समझे? आपके साथ शादी में जो ढोल नाचे बजते नहीं, हर दिन जश्न मनाओ, यही शादी है। शादी का मतलब जश्न, खुशी, कनेक्टिविटी। एक लड़की लड़के को एक करते हैं, शादी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ब्लेस करते हैं, एक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ शादी से भी ऊपर है कोई, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एक हो रहे हैं। तो ये शादी ना हुई, दूल्हा सामने खड़ा है, सहरा लगा के दे, आपा खड़े हैं, हमें पता नहीं लग रहा दूल्हा, पता कब होगा? जब शारीरिक आंखें खोलेंगे फिर आत्मिक खोलेंगे। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही किसी को? सभी यही घर तो नहीं है कोई? घर वाले फुलके खाने, बच्चे रोटी खानी है, भूल जाओ इससे भी कुछ ऊपर है जो तुम्हारे बच्चों को ऐसी रोटी देगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, देखो वहां पे अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं? उसने, उनके पास दातरस नहीं है, नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, ए महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब भी आप वो करेंगे जो तुमसे कहा जाता है, तो फिर देखो तुम्हारा पानी कैसे दातरस में बदल जाता है। जो कहा जाता है वो करो, आप करके देखो। 7 संडे आके देखो। मैं 7 संडे ये मतलब नहीं कह रहा आज ही लगाओ, 7 संडे आप पूरे यहां होना चाहिए। अगर आपको फिक्र है मुझे जाते तो बस मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम चुप रहो। उसने परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना ना करो। जब तुम बोलते ना पता नहीं हूं गड्डी मिलनी नहीं मिलनी, तेरे साथ कौन खड़ा है, तू कहां से उठ कर आई है? प्रेयर से। कहां से?
कहां से उठकर आया? प्रेयर से, चर्च से। चर्च के बाद बोलते पता नहीं गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। तेरा विश्वास कहां है? गाड़ी का टाइम होगा 6 बजे का, लेकिन तुम स्टॉप पे खड़े हो जाओ, स्पेशल गाड़ी लेने आ जाएगी। तुम्हें पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे। मैं प्रार्थनाएं करना शुरू कर चुका था और मैंने बैग उठाया था, मेरी बेटी बीमार थी, मैं लेके वहां गया था उधमपुर। मैं परेशान था, मैंने कहा बस में चढ़ के कैसे जाऊं, प्रभु मेरा मन नहीं है। मैं खड़ा था, एक लड़का है, उसने गाड़ी रोकी। तो भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या कर रहे? उसका एक फ्रेंड भी था, उसने भैया आप आ जाओ, बैठो गाड़ी। कटरा तक छोड़ के गया। समझ आ रहा है? जो आप सोचोगे आपके लिए होना शुरू हो जाए। कल्पनाएं जो आप करोगे वो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप आज कल्पना कर रहे हैं कि मैं चंगा होकर वापस जाना हो जाएगा, या आपका ध्यान घर में है तो आप ध्यान वापस घर में चले जाए। फजूल वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम। समझ आ रहा है? हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हालेलुया। मैं अभी भी नहीं आ रहा था, मेरी वाइफ ने जबरदस्ती उठाया, मैंने उसे डांट भी दिया आने से पहले। मैंने कहा दरवाजा नहीं खटखटाया कर प्लीज। और ये इसलिए नहीं आया, वो इसलिए नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं मैंने कोई झगड़ा किया, नहीं ऐसा नहीं है। हम नहीं लड़ते, हमें बहुत प्रेम है। मैंने बच्चों की तरह प्यार किया उसे, हालेलुया, क्योंकि वो मेरे हर दुख में सुख में मेरे साथ है। मैं अपनी वाइफ को नहीं भूलूंगा। जब मैं सुख होता तो मैं याद करता हूँ शी इज माई वाइफ। अब प्रार्थना करता तो मुझे याद होता है कि मेरी वाइफ है। थैंक यू जीसस। लोग है, औरत है, अरे पानी ले जाओगे यार, उठ के पानी ले लो, कुछ नहीं होने वाला। घर पे है पूरा दिन से, फिर भी मैं परेशानी हो रही पानी उठ के लेने में। क्या हो जाएगा अगर पानी ले लिया? आपका हस्बैंड का वो बोर्ड उतर जाएगा, आप हस्बैंड ही रहेंगे, बट आपकी वाइफ के मन में आपके लिए प्रेम उछल जाएगा। हालेलुया। सोचो, अगर आप अपनी वाइफ के लिए कुछ करते हैं, वाइफ इतनी खुश होती है, तो यदि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करो, परमेश्वर कितना खुश होगा। उसने कहा जो कहा वो करके देखो एक बार, जैसा कहा गया वैसा करो। बाइबल में लिखा है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, तो करो ना। दूसरों से प्रेम करो, करो। मैं तुम सबसे प्रेम करता हूं और मैं दिखाना नहीं चाहता। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है आके तुम्हारे घर बैठ जाओ, तुम्हें ऐसा खाना खाओ, तुम्हारे साथ बैठ के टीवी देखूं, तुम्हारे साथ रहूं, नहीं। कोई भी अपने बच्चों को चाकू नहीं देगा, उसे पता है वो हाथ काट देंगे। फिर तो मेरी बात समझ आ रही है? मुझे जो तुम्हें देना चाहिए मैं दे रहा हूं। यदि वो मेरे स्पिरिचुअल सेंस होंगे वो ले लेंगे। मैं एक भी बंदा अभिषेक नहीं किया अभी तक, आप यकीन ना माने, मुझे पूरी तरह पूरा पक्का हो गया कि मैंने एक भी बंदा अभी तक ब्लेस नहीं किया। एक भी बंदा, एक सिंगल बंदा अभी तक मैंने ब्लेस नहीं किया कि वो काम कर सके जैसे प्रभु ने मुझसे बातें की है। रियलिटी कह रहा हूं, जिस दिन मैंने किसी को ब्लेस कर दिया वो उसी वक्त एंजल देखना शुरू करेगा, उसी वक्त। जैसे हम फील करते हैं देखते हैं, वैसे वो भी देखेगा। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए सीयर क्या और प्रॉफिट क्या। यदि सीयर और प्रॉफिट की डेफिनेशन नहीं पता, उसका पता नहीं है कि वो क्या है, वो क्या है, तो जान लो तो एनॉइंटिंग यूज करना नहीं आएगी, होते हुए पता नहीं चलेगा। बच्चे को गाड़ी दे दो, कार दे दो, बच्चे को नहीं पता चलेगा कार कैसे चलानी है, सियाना चला लेगा। और कुछ बड़े जो बच्चे होते हैं, जैसे एक ब्रदर है, मैं उसको बोलता हूँ भाई स्कूटी चलाना सीखो, कैसे सीखे? आती नहीं है, स्कूटी चलाना नहीं आती है। इसका मतलब वो बच्चे यदि वो ट्राई करते तो कुछ हो जाता। जब जन्मते हैं, तो जब आपका नया जन्म होता है तो आप ये ना सोचो हॉली स्पिरिट होगा बस सब बस 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 सब कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जब मैं तुम पे हाथ रखता हूं तो तुम गैर भाषा में जरूर प्रार्थना करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पापा पापा बोलते ही गाड़ी की चाबी मांग लो, नहीं। जैसा कहा गया वैसा करो। ऐसा नहीं कि तुम गुनगुने पानी की तरह हो जाओ, शरीर में और आत्मा में दोनों में चलो। परमेश्वर कहता ऐसे बंदे मेरे राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। या तो गर्म हो जाए या ठंडे हो जाए। मेरे पर्व में, मेरे घर की खुशियों में, मेरे घर में बर्थडे भी हो, मेरे घर में छोटी सी खुशी भी हो, चाहे मैं खाने खाऊं चाय भी हो, मेरा परमेश्वर मेरी शक्ति मेरे साथ होता है। कोई भी वक्त बदलता नहीं है, एक बार याद रखना। यीशु मसीह नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। यीशु मसीह को पता है कि हम किस उद्देश्य से बाहर जा रहे हैं, किस मकसद से हम बाहर जा रहे हैं। जिस फंक्शन में परमेश्वर नहीं होता ना, मैं उस फंक्शन में नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा मुझे रोक देते हैं। याद रखें। हालेलुया।